Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. My dear guys, my dear students, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश से संबंधित बिहेव का लेसन 8 काठमांडू डिस्कस करेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमने चयन किया है। उन्हें आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे और देखते देखते अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहले शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, मतलब उन 2 टेम्पल्स के नाम बताने हैं जिन्हें ऑथर ने काठमांडू में देखा था। द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ एंड द बौद्धनाथ टेम्पल्स इन काठमांडू। पशुपति में पी कैपिटल बना देना है हमें। तो जो ऑथर ने काठमांडू में 2 टेम्पल्स देखे थे, एक बौद्धनाथ था और दूसरा पशुपतिनाथ। क्वेश्चन सेकंड है, विच रिवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। इस लेसन में कौन सी नदी की बात की गई है। द होली रिवर बागमती इज बीइंग टॉक्ड अबाउट देयर। यहाँ पर बागमती नाम की रिवर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन। क्विल्स का और जो पॉर्क्यूपाइन की क्विल्स है उनके बारे में क्या कुछ कहा है, कैसे तुलना की विक्रम सेठ ने, देखते हैं। विक्रम सेठ कंपेयर्स द फ्लूइड्स protruding out of the flute sailors pole to the quills of a porcupine। यहाँ पे जो सेलर्स की फ्लूट है और उसकी बॉम्बो है, उनसे तुलना की गई है। What difference does the author note between the flute sailor and the other hawkers। ऑथर ने फ्लूट सेलर और अन्य जो फेरी वाले थे, हॉकर थे, उनके अंदर क्या डिफरेंस नोट डाउन किया। द ऑथर नोटिस्ड दैट द फ्लूट सेलर वाज calm and quiet. He did not scream to sell his wares like other hawkers did। ऑथर ने ये देखा कि जो अन्य सेलर थे, जो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आवाज़ लगा रहे थे, जबकि जो फ्लूट सेलर था वो बिल्कुल शांत था और साइलेंट था। वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं थी। केवल जो उसकी फ्लूट थी, बांसुरी थी, उसी की धुनी से लोग उसके पास खरीदने के लिए आ रहे थे। ये उसने अंतर पाया दोनों प्रकार के विक्रेताओं में। व्हाट डिड द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। पशुपतिनाथ में कलयुग के एंड में क्या कुछ घटित होगा, ऐसा क्या विश्वास है। द बिलीफ एट द पशुपतिनाथ टेम्पल अबाउट द एंड of Kaliyug is that when the small siren will protrude completely, then the goddess will emerge out of it। The goddess will bring an end to the evil period of Kaliyug। कहा गया कि जब सिरन पूरी तरह से वहाँ उभर आएगी तो इस चीज़ का द्योतक होगा कि कलयुग का बुराइयों का अंत होने लगा है। लॉन्ग आंसर देखेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्रेन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ जो श्रेन है, आश्रय है, स्तूप है, उसमें तुलना, उसके एटमॉस्फेयर में क्या तुलना है उसको देखना है। द एटमॉस्फेयर एट द बौद्धनाथ टेम्पल इज काम एंड क्वाइट। The temple has a huge white dome with an outer ring road. The
प्लेस इज रिलैक्सिंग एज देयर आर नो नॉइज और क्राउड्स अराउंड। कहा गया है कि जो बौद्धनाथ टेम्पल है वह शांतिपूर्ण है, पूरी तरह से शांति है वहाँ, और उसके एक वाइट बड़ा सा डोम है, गुम्बद है बाहरी रोड पर, और वहाँ प्लेस में पूरी तरह से रिलैक्स है, आनंद है, कोई अव्यवस्था नहीं है और किसी प्रकार का वहाँ भीड़ भाड़ या शोरगुल नहीं है। जबकि ऑन द कंट्रेरी द एटमोसफियर एट द पशुपतिनाथ टेम्पल इज chaotic. There is a lot of confusion and noise as tourists, pilgrims, priests, and animals roam around. As entry is restricted to Hindus only, foreigners dressed as sadhus can be seen arguing with the guards to gain entry. A rush of people can be seen elbowing each other to gain entry. One can see monkeys fighting and climbing on the ceiling in the temple. There is a lot of activity going on near the holy river Bagmati that flows near the temple. अब देखिए पशुपतिनाथ में बताया गया है, देख सकते हैं कि पशुपतिनाथ का जो एटमॉस्फियर है बड़ा ही कायोटिक है और वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है, नॉइज युक्त है। विभिन्न प्रकार के तीर्थयात्री, पर्यटक, पुजारी, एनिमल्स इधर उधर घूमते रहते हैं और वहाँ पर केवल हिंदुओं के लिए एंट्री है, जबकि जो फॉरेनर्स हैं वो साधु के ड्रेस में आते हैं और किसी भी तरह से गार्ड से एंट्री पाने की तर्क करते हैं। और वहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है जो एक दूसरे के लिए धक्का मार करके, कोनी मार करके अपने आप को एंट्री पाने में की जुगत में लगे रहते हैं। और कहा गया है कि इधर उधर कोई भी व्यक्ति मंकीज़ को लड़ते हुए वहाँ देख सकता है कि मंकीज़ फाइटिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं और शिवलिंग पर जो टेम्पल है उस पर भी कूदते फूदते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर, और वहाँ पर आसपास वहाँ नदी जो बागमती है वहाँ भी कई प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जिसमें कि उसके पास में जो है बहती है। तो इस तरह से हम इसके लॉन्ग आंसर हमने देख लिया, शॉर्ट देख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें 2 या 3 बार अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स।